दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली जीवन में। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिडास टच। दोस्तों, टच का मतलब होता है स्पर्श, जो कि एक वर्ब है, साथ में नाउन भी है। मिडास टच मतलब मिडास का स्पर्श। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a king named Midas। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर was या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पर जो किंग है वो इसके अंदर नाउन है, और नेम्ड का मतलब होता है नामक। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, मतलब मिडास नामक, या कह सकते हैं मिडास नामक एक राजा था। ही हैड इनॉर्मस रिचेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और रिचेस का अर्थ होता है धन संपदा। इनॉर्मस मतलब बहुत अधिक। ही हैड इनॉर्मस रिचेस मतलब उसके पास बहुत धन संपदा थी। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड। दोस्तों, किंगडम का मतलब होता है राज्य, और हिज मतलब उसका, उसका जो राज्य था वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड, वो बहुत बड़ा और विस्तृत था। वाइड का मतलब होता है विस्तृत। चलिए आगे देखिए। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में एडजेक्टिव लगाए गए। सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। तो क्या अर्थ हुआ? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। विद हिज वेल्थ अपनी संपत्ति से, एंड किंगडम और अपने राज्य से। He wanted to be more wealthy and extend his kingdom to farther limits। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म में वांटेड। ही वांटेड टू बी मोर वेल्दी मतलब वह और अधिक अमीर होना चाहता था। वेल्दी का मतलब होता है समृद्ध, अमीर। वह और अधिक समृद्ध होना चाहता था। एंड एक्सटेंड और बढ़ाना चाहता था। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। हिज किंगडम अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। टू फार्दर लिमिट्स, फार्दर मतलब और, दूर के सीमाओं तक वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। चलिए आगे देखिए। किंग मिडास हैड अ लवली यंग डॉटर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी इस वाक्य की तरह हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। किंग मिडास हैड ए लवली यंग डॉटर मतलब राजा मिडास की एक प्यारी जवान बेटी थी। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यदि आप इसको सीधा देखेंगे तो एप्पल का अर्थ होता है सेब। यदि आप इसको बिल्कुल हिंदी में ऐसे ही ट्रांसलेट कर देंगे, शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़ मतलब वह उसकी आंखों का सेब थी, तो इसकी मीनिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा फ्रेज़ है और जिसका अर्थ होता है आंखों का तारा होना। तो क्या इसका अर्थ हुआ? शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज़। हिज मतलब उसकी, वह उसकी आंखों का तारा थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू आ प्रिंस वर्दी ऑफ हर। वर्दी का मतलब था योग्य। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है,
जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है वांटेड, ही वांटेड टू मैरी हर मतलब वह उसका विवाह करना चाहता था, टू अ प्रिंस एक राजकुमार से, वर्दी जो कि योग्य हो, ऑफ हर जो उसके योग्य हो, इन ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब सभी मामलों में या सभी चीज़ों में जो उसके योग्य हो वह उससे अपनी मतलब उसका विवाह करना चाहता था। बट बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ डॉटर के बाद एपेस्ट्रॉफी एस लगाया गया है जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है। बट लेकिन बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज, लेकिन हिज मतलब अपनी, लेकिन अपनी बेटी की के विवाह से पहले, ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस वह और अधिक धन संपदा चाहता था। मतलब वह और अपनी, इसका पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपनी बेटी के विवाह से पहले, शादी से पहले वो और अधिक धन चाहता था। चलिए आगे देखिए। इन ऑर्डर टू हैव मोर किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते से इन ऑर्डर टू कहा जाता है। हैव का मतलब प्राप्त करना, मोर मतलब अधिक। इन ऑर्डर टू हैव मोर मतलब और ज़्यादा और अधिक प्राप्त करने के लिए किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, जो किंग राजा के मिडास था वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। ही कॉन्टीन्यूसली प्रेड फॉर मैनी डेज उसने कई दिनों तक लगातार कई दिनों तक प्रार्थना की। विदाउट टेकिंग फूड बिना खाना खाए एंड वाटर मतलब बिना खाना खाए या पानी पिए उसने कई दिनों तक प्रार्थनाएं की। गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर और जो ईश्वर थे वो उसकी प्रार्थनाओं से खुश हो गए। प्लीज़ का मतलब खुश होना। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। दोस्तों अपीयर का मतलब होता है नज़र आना, दिखाई पड़ना, प्रकट होना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, APPEAR अपीयर, ये फर्स्ट फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास। बिफोर का मतलब पहले होता है और बिफोर का मतलब सामने, तो यहाँ इसका मतलब है सामने। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास मतलब वह मिडास के सामने प्रकट हुए। एंड सेड टू हिम और उससे कहा, यू हैव गॉट एवरीथिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और गॉट का मतलब प्राप्त होना, यू हैव गॉट एवरीथिंग मतलब आपको सब कुछ मिला हुआ है, प्राप्त है। इन द वर्ल्ड संसार में। वॉट इज़ इट अब क्या है, दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ मतलब अब ऐसा क्या है जो अब आप मुझसे लेना चाहते हो, मुझसे प्राप्त करना चाहते हो। आई एम प्लीज्ड विद यू मैं आपसे खुश हूँ, सो इसलिए आई शेल फुलफिल योर डिज़ायर। दोस्तों फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, डिज़ायर मतलब इच्छा। तो उन्होंने क्या कहा, आई एम प्लीज्ड विद यू मैं आपसे खुश हूँ इसलिए, सो आई शेल फुलफिल योर डिज़ायर मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। चलिए आगे देखिए। मिडास सैड मिडास ने कहा, आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। उसने क्या कहा कि मेरी इच्छा है, विश मतलब इच्छा होना, मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो। वेल्थ मतलब धन, मेरे पास बहुत सारा धन हो। प्लीज़ ब्लेस मी कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। दैट की वॉट एवर आई टच जिसको भी मैं मतलब कि जिस चीज़ का भी मैं स्पर्श करूं, जिस चीज़ को मैं छूऊं, शैल बिकम गोल्ड वो सोने की बन जाए। आगे देखिए। गॉड सेड ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पॉन्डर का मतलब होता है किसी बारे में विचार करना और उसकी थर्ड फॉर्म है पॉन्डर्ड। और विश का मतलब इच्छा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, गॉड सेड ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश मतलब क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है। मतलब यदि आप इसे आम भाषा में समझे तो ईश्वर ने कहा क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है, सोच लिया है। मिडास सेड हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, एडवर्ब है ये। मिडास ने खुशी से कहा, ओ येस माई लॉर्ड मेरे ईश्वर मेरे भगवान, आई हैव गिवन अ सीरियस थाट टू माई विश मतलब मैंने एक गंभीर जो विचार है वो अपनी इच्छा की तरफ दिया है, मतलब गंभीर रूप से सोचा है। इनफैक्ट असल में आई हैव थॉट अबाउट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम असल में मैंने इस बारे में बहुत लंबे समय से सोचा है। प्लीज़ फुलफिल इट कृपया इसे पूरा कर दीजिए।
गॉड सैड, गॉड ने ईश्वर ने कहा, ऑल राइट ठीक है, आई ग्रांट यू योर विश। दोस्तों ग्रांट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रदान करना, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड फॉर्म है ग्रांटेड, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा, गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट ठीक है, आई ग्रांट यू योर विश मतलब मैं आपको आपकी इच्छा देता हूँ, प्रदान करता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए गॉड डिसअपियर्ड। दोस्तों डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, जो ईश्वर थे, और ये सेकंड फॉर्म है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए गॉड डिसअपियर्ड, ईश्वर गायब हो गए। चलिए आगे देखिए। मिडास वॉज ओवरजॉयड, जो मिडास था, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ही बिगेन मूविंग अराउंड इन द पैलेस, और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगेन। ही बिगेन मूविंग मतलब वो घूमने लगा, अराउंड वो आसपास घूमने लगा, इन द पैलेस महल में, एंड टचिंग एवरीथिंग हैप्पीली, और खुशी से वो हर चीज़ को छूने लगा। एवरीथिंग ही टच्ड मतलब जिसे भी उसने छुआ, बिकेम गोल्ड वो सोने की बन गई। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सिचुएशन, ड्रीव का मतलब होता है कि चीज़ से प्राप्त करना। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, और वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर रहा था फ्रॉम द सिचुएशन, इस स्थिति से वो बहुत ज़्यादा खुशी या कह सकते हैं संतुष्टि प्राप्त कर रहा था। सडनली अचानक, ही रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ। दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, क्योंकि ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग है यहाँ पर। सडनली ही रियलाइज, अचानक उसे एहसास हुआ कि दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो उसने रियलाइज़ हुआ, उसे महसूस मतलब उसे इस बात को उसने एहसास किया दैट कि ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर, उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। एंड वॉज फीलिंग टेरिबली हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था। ही क्लैप्ड उसने ताली बजाई। द सर्वेंट्स केम रनिंग, और दोस्तों कम रनिंग का मतलब था दौड़ते हुए आना, सेकंड फॉर्म में केम रनिंग, आप नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द सर्वेंट्स केम रनिंग, जो नौकर थे वो दौड़ते हुए आए। किंग मिडास आस्क्ड देम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम। दोस्तों आस्क मतलब पूछना, और उसके अलावा जब हम किसी को कुछ काम करने को कहते हैं तब भी आस्क का प्रयोग किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है आस्क। तो क्या अर्थ हुआ, किंग मिडास आस्क्ड देम, और ये जो देम है वो नौकरों के लिए प्रयोग किया गया। राजा मिदास ने उनसे कहा टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, मतलब राजा मिदास ने उनसे अपने लिए खाना लाने को कहा। एज सुन एज ही टच्ड द फूड, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, टच की सेकंड में टच, एज सुन एज ही टच द फूड मतलब जैसे ही उसने खाने को छुआ, टू ईट खाने के लिए। इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल गया। टर्न का मतलब होता है बदल जाना, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल गया। और दोस्तों जैसा आपने इस कहानी के शुरू में ही देखा था, जो राजा था उसने यही ईश्वर से मांगा था कि ईश्वर मुझे आप ऐसी चीज़ मतलब मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज़ को छूऊँ, वो जिस चीज़ का भी मैं स्पर्श करूँ वो सोने की बन जाए। और यही कारण था, वो जब उसने खाने को छुआ तो वो भी सोने का बन गया। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज फिल्ड विद हॉरर, फिल मतलब भर जाना, हॉरर मतलब भय डर, फिल्ड एंड सरप्राइज, जो राजा था वो हैरानी और भय से, डर से मतलब कि भर गया। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे महसूस हुआ, वाई गॉड हैड आस्क्ड हिम टू पॉन्डर ओवर हिज विश। और दोस्तों आपको याद होगा कहानी में हमने देखा था, जो ईश्वर थे, ईश्वर ने उससे पूछा था कि क्या आपने अपने जो आप ये इच्छा है क्या आपने इसके ऊपर विचार किया है। तो यहाँ इस बात को बताया गया, अब उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ईश्वर ने उससे अपनी इच्छा के ऊपर विचार करने को क्यों कहा था। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, वो इस बात को समझ पाने में समर्थ था, मतलब इस बात को समझ पा रहा था। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, दोस्तों ग्रेविटी मतलब गंभीरता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब वह मतलब कि स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, वह भूखा महसूस कर रहा था, उसे भूख लग रही थी। एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं खा सकता था। वॉट ही टुक टू बी अ बून, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, BOON, बून का मतलब होता है वरदान, ये एक नाउन है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आप बहुत ही कम देखते हैं। BOON, बून मतलब वरदान। वॉट ही टुक टू बी अ बून मतलब जिसे उसने एक वरदान माना, वरदान समझा। टर्न्ड आउट टू बी अ कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप, वो एक अभिशाप में बदल गई।
फॉर हिम उसके लिए। किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स्ड, और परप्लेक्स्ड को भी नोट कर लीजिए दोस्तों, एडजेक्टिव है जिसका मतलब व्याकुल होना होता है। जो राजा मिडास था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। ही वॉज सो कन्फ्यूज, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित था। दैट कि वैन हिज डॉटर केम टू हिम, जब उसकी बेटी उसके पास आई। ही वेरी अनमाइंडफुली पिक्ड हर, और अनमाइंडफुली मतलब बिना सोचे समझे, पिक्ड हर उसने उसे उठा लिया, पिक्ड हर अप उसे उठा लिया। एंड लो हिज डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, और जो उसकी बेटी थी वो भी सोने में बदल गई। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे हमें पता लग गया क्या होता है। नाउ अब दिस वॉज समथिंग फॉर मोर देन टू मच, अब ये कुछ ऐसा था जो ज़रूरत से, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही था। ही बिगेन क्राइंग, वह रोने लगा। इन डिस्गस्ट, मतलब वो एकदम, डिस्गस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का बुरी वाली फीलिंग, उसे डिस्गस्ट कहा जाता है, मतलब वो उसमें रोने लगा। बट नथिंग कुड बी डन, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसे दोष दिया जाए। ही हैड आस्क्ड फॉर द बोन हिमसेल्फ, उसने अपने आप ही, उसने खुद ही इस वरदान को मांगा था। ही बिगेन प्रेइंग फर्वेंटली, और वो मतलब कि प्रार्थना करने लगा फर्वेंटली, बार बार। आफ्टर ए लॉन्ग वेट, मतलब कि एक लंबे इंतज़ार के बाद, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, जो ईश्वर थे वो उसके सामने प्रकट हुए। एंड सेड, और कहा, वॉट इज़ इट, मतलब अब क्या है, दैट यू वॉन्ट नाउ, कि अब ऐसा क्या है कि जो अब आप चाहते हो, जो आपको चाहिए। आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ईश्वर ने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश, मैंने पहले ही आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है। नो गॉड, नहीं ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी, दोस्तों फॉरगिव होता है माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, और दोस्तों फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल जिसका मतलब गिरना होता है। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, जो मिडास था वो ईश्वर की, भगवान के पैरों में गिर गया। एंड कंटिन्यूड सेइंग, और वो कहता रहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग, मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स, कृपया मुझे इस अभिशाप से आज़ाद कर दीजिए। ओ गॉड, ईश्वर। माई ग्रीड फॉर रिचेस, जो मेरा लालच है, ग्रीड का मतलब होता है दोस्तों लालच, जो कि एक नाउन है, जो मेरा लालच है फॉर रिचेस, पैसों के लिए। हैड मेड मी ब्लाइंड, उसने मुझे अंधा कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, मेक मतलब बनाना, थर्ड फॉर्म में मेड, तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि माई ग्रीड फॉर रिचेस हैड मेड मी ब्लाइंड, मतलब जो मेरा लालच है पैसों के लिए, धन के लिए, उसने मुझे अंधा कर दिया था। एंड प्लीज़ सी द रिज़ल्ट, और कृपया इस रिज़ल्ट को देखिए, मतलब कि परिणाम को देखिए। लुक एट माई डॉटर, मेरी बेटी को देखो। शी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, लुक एट माई डॉटर मतलब मेरी बेटी को देखो। शी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल चुकी है। प्लीज़ रिवर्ट मी टू माई फॉर्म स्टेट, रिवर्ट का मतलब बदल देना, प्लीज़ रिवर्ट मी मतलब कृपया मुझे वैसा ही कर दीजिए, टू माई फॉर्मर स्टेट मतलब कृपया मुझे मेरी पुरानी वाली स्थिति में ही दोबारा कर दीजिए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। एंड डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गए। नाउ अब मिडास वॉज हैप्पी, जो मिडास था वो खुश था। विद हिज रिचेस, अपनी धन संपदा से, पैसों से, एंड किंगडम और अपने राज्य से। एंड ही वॉज ऑल द मोर हैप्पी, और वो और भी ज़्यादा खुश था। टू सी हिज डॉटर, अपनी बेटी को देखकर। प्लेइंग इन हिज लैप, अपने लैप मतलब गोद, और वो और भी ज़्यादा अधिक खुश था अपनी बेटी को अपनी गोद में खेलता हुआ देखकर। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप कहानी अच्छे से समझ पाए होंगे तो कहानी का जो मोरल है वो भी आप समझ गए होंगे। कहानी का जो मोरल है हम सबको यही शिक्षा देता है कि कई बार जो अत्यधिक लालच है वो कई बार हमें बड़े संकटों में डाल देता है। तो यही इस कहानी का एक अच्छा और सार्थक मोरल है कि हमें अधिक लालच करने से भी बचना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या ट्रांसलेशन उनके साथ शेयर करें। और उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।